I come part 2. Principle of accounting. Unit number 3. Consignment account. Consignment account entries of consignor and consignee. Consignor book or consignee book. Entry for bad debts if consignee receive the Dell Credit Commission. तो अगर कंसाइनी डेल क्रेडिट कमीशन लेता है, डेल क्रेडिट कमीशन ऐसी कमीशन होती है कि उसमें कंसाइनी ज़िम्मेदार होता है नुकसान का, कि अगर कोई नुकसान होगा तो उस कंडीशन में वो कंसाइनी बर्दाश्त करेगा। और यहाँ पे है एंट्री फॉर बैड डेट्स। और कंसाइनी को बैड डेट्स अगर हो जाते हैं, अगर उसने किसी को उधार चीज़ें सेल की हुई हैं तो उससे पैसे लेने हैं उसने कंसाइनी ने, अगर उसको बैड डेट्स होते हैं क्योंकि उसने डेल क्रेडिट कमीशन दी हुई है, तो इस सूरत में वो क्या एंट्री पास करेगा? कंसाइनर कोई एंट्री पास नहीं करेगा, कंसाइनी एंट्री पास करेगा। कमीशन अकाउंट डेबिट करेगा, सैलरी डेटर अकाउंट को क्रेडिट करेगा क्योंकि उसने पैसे लेने हैं डेटर से जिसको उसने उधार पे चीज़ें सेल की हुई हैं। अगर वो पैसे दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो इसका मतलब है कंसाइनी बर्दाश्त करेगा लॉस को क्योंकि उसने डेल क्रेडिट कमीशन रिसीव की हुई है। नेक्स्ट एंट्री अनसोल्ड स्टॉक विद कंसाइनी। तो इसमें कंसाइनर जो है वो एंट्री पास करेगा, स्टॉक ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेगा और कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेगा। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विद एजेंट, ये नरेशन पास होगी। कंसाइनी यहाँ पे कोई एंट्री नहीं करेगा। और नेक्स्ट एंट्री फॉर अबनॉर्मल लॉस ऑफ गुड इन कंसाइनर बुक इफ़ इट इज़ नॉट इंश्योर्ड। तो यहाँ पे कंसाइनर एंट्री करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेगा और नरेशन पास की जाएगी अब नॉर्मल लॉस क्रेडिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अब नॉर्मल लॉस यहाँ पे हुआ है तो कंसाइनर एंट्री करेगा, कंसाइनी एंट्री यहाँ पे नहीं करेगा। फाइनल पेमेंट बाय कंसाइनी टू कंसाइनर इन कैश और बैंक ड्राफ्ट। कंसाइनर एंट्री पास करेगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करेगा, कंसाइनी पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा और नरेशन पास की जाएगी फाइनल अमाउंट रिसीव्ड। और कंसाइनी अपनी बुक में पास करेगा एंट्री, कंसाइनर पर्सनल अकाउंट को डेबिट करेगा, कैश या बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेगा और नरेशन पास होगी फाइनल अमाउंट बाय पेड। नेक्स्ट एंट्री फॉर फाइनल पेमेंट बाय एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय कंसाइनी। तो कंसाइनर करेगा बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेगा और कंसाइनी पर्सनल अकाउंट को क्रेडिट करेगा और नरेशन पास होगी एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम फाइनल पेमेंट। और कंसाइनी एंट्री पास करेगा, कंसाइनर पर्सनल अकाउंट को डेबिट करेगा, बिल पेएबल को क्रेडिट करेगा, एक्सेप्टेंस गिवन फॉर फाइनल पेमेंट नरेशन पास की जाएगी। नेक्स्ट एंट्री फॉर प्रॉफिट अर्न ऑन कंसाइनमेंट। तो इसमें कंसाइनर जो एंट्री पास करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करेगा एंड नरेशन पास की जाएगी प्रॉफिट अर्न ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। यहाँ पे कंसाइनी कोई एंट्री पास नहीं करेगा। नेक्स्ट एंट्री फॉर लॉस ऑन कंसाइनमेंट। अगर लॉस होता है तो इस कंडीशन में कंसाइनर एंट्री पास करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करेगा और कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेगा और नरेशन पास होगी लॉस सफर्ड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनी कोई एंट्री पास नहीं करेगा। नेक्स्ट एंट्री व्हेन द गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट ट्रांसफ़र टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो इस कंडीशन में जब ट्रांसफ़र की जाती हैं गुड, तो गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा और नरेशन पास की जाएगी गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट टू
ट्रांसफ़र टू ट्रेडिंग अकाउंट कंसाइनर की बुक में, और कंसाइनी कोई एंट्री नहीं करेगा। और नेक्स्ट, व्हेन केस इज़ रिसीव फ्रॉम सैंड्री डेटर बाय कंसाइनी, तो इसमें कंसाइनर कोई एंट्री नहीं करेगा, सैंड्री डेटर से रिसीव हुआ है। तो इसमें कंसाइनी अपनी बुक में एंट्री करेगा, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट करेगा और सैंड्री डेटर को क्रेडिट करेगा। बीइंग अमाउंट रिलाइज फ्रॉम डेटर, उसे पैसे सैंड्री डेटर से रिसीव हो गए हैं। नेक्स्ट, द कंसाइनर एंट्री ऑफ गुड्स सोल्ड विच आर डैमेज ड्यू टू अबनॉर्मल लॉस कंसाइनी। कंसाइनर की बुक में एंट्री होगी, कंसाइनी अकाउंट डेबिट किया जाएगा, लॉस ऑन स्टॉक अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा और नरेशन पास की जाएगी बीइंग डैमेज गुड्स सोल्ड बाय एजेंट। और कंसाइनी की बुक में एंट्री होगी, कैश अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और कंसाइनर अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट, द एंट्री फॉर नेट लॉस ऑफ स्टॉक ड्यू टू फायर एक्सीडेंट थेफ्ट, चोरी हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी चीज़ ज़ाया हो जाती है तो उसके दौरान एंट्री कंसाइनर और कंसाइनी की बुक में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया जाएगा, लॉस ऑन स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा और नरेशन पास कीजिएगा बीइंग नेट लॉस स्टॉक ट्रांसफ़र अकाउंट, और कंसाइनी की बुक में कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी। इन केस abnormal loss of good, entry the value of good damage for total value of good damage। तो कंसाइनर की बुक में एंट्री होगी, लॉस ऑफ स्टॉक अकाउंट डेबिट किया जाएगा और कंसाइनमेंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, बीइंग टोटल वैल्यू ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक नरेशन पास की जाएगी और कंसाइनी की बुक में कोई एंट्री पास नहीं की जाएगी।